हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम मेटल कटिंग में जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है मर्चेंट सर्किल ऑफ डायग्राम पढ़ा था, फोर्सेस की एनालिसिस की थी। तो इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम छोटे छोटे अगर सब टॉपिक्स के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस लेक्चर में हम कुछ 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला तो यही है चिप थिकनेस रेशियो। देन सेकेंड वन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटीज़ के बारे में, जो भी वेलोसिटीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उन्हें फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड वन हम मर्चेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मर्चेंट सर्किल डायग्राम और मर्चेंट थ्योरी अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मर्चेंट थ्योरी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे उसकी डेफिनेशन से ही, उसके नाम से ही कि चिप थिकनेस रेशियो क्या होता होगा। द रेशियो बिटवीन अनकट चिप थिकनेस एंड चिप थिकनेस इज कॉल्ड चिप थिकनेस रेशियो। अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, हमारी अनकट चिप थिकनेस है जो कटी नहीं है अभी। ठीक है, उसमें और T2। ठीक है, जब ये कट गई है उसके बाद इसमें जो इसका थिकनेस होगी वो कितनी होगी, T2। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, चिप थिकनेस रेशियो। देखिए दोस्तों, हमेशा क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब चिप कटती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ थर्मल स्ट्रेसेस भी अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी थोड़ी सी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो T2 क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है T1 से। ठीक है, तो अनकट चिप थिकनेस जो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू आर हम कहते हैं चिप थिकनेस रेशियो के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात आती है कि इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अगर हमें ड्राइव करना हो तो सिंपली हमने क्या किया, हमने जो है इसको उठा के हमने यहाँ पर बड़ा करके बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समझने में क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो सबसे इस जो हमने इसको क्या बोला है O, इसको हमने बोला है A, इसको हमने बोला है B, इसको हमने बोला है C। ठीक है, जस्ट लाइक डेट। ओके, बिल्कुल इसी की तरह हमने इसको यहाँ पर बना लिया है। देखिए ये वाला जो एंगल है वो कितना है, फाई है। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एंगल हमारा कितना हो गया, फाई हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इस एंगल की, यहाँ वाले इस एंगल की, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा अगर अल्फ़ा है तो इधर वाला जो एंगल होगा वो कितना बनेगा यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनना है ये हमारा बनना है अल्फ़ा। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले एंगल की वैल्यू हो जाएगी फाई माइनस अल्फ़ा। अगर हम यहाँ से समझें तो इस वाले एंगल की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ट्राइंगल में, जैसा कि हम लास्ट हमने जैसे मर्चेंट सर्कल में देखा था, अगर हम ट्राइंगल बात करें ओ ए बी की, ए ओ बी की, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें, ठीक है, तो हम अगर ओ ए बी की बात करें तो हम देखते हैं जो हम पर्टिकुलर, ओके, तो अगर हम साइन फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कितनी हो जाएगी, साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ओ बी। ओके, तो साइन फाई की अगर हम वैल्यू हमें निकालनी है तो ए बी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कितनी है, T1। ओ बी हमको नहीं पता है, तो अगर हम ओ बी की वैल्यू निकालें तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 अपॉन साइन फाई। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। तो ओ बी क्या हो गया हमारा, T1 अपॉन साइन फाई। ठीक है, ये हमारी ओ बी की वैल्यू निकल आई। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर देखें, ट्राइंगल इसमें ओ ए बी में, ओ बी सी में, अगर हम ट्राइंगल ओ बी सी में देखें कॉज फाई की वैल्यू, ट्राइंगल ओ बी सी में अगर हम कॉज फाई की वैल्यू देखें, ठीक है, कॉज फाई माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है वो क्या बनना है, फाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, कॉज फाई माइनस अल्फ़ा, तो कॉज फाई माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, कुछ बी सी अपॉन ओ बी। ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू, बी सी अपॉन ओ बी। ठीक है, कॉस फाई माइनस अल्फ़ा, तो बी सी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, T2, और ओ बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर हम ओ बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ओ बी की वैल्यू हमको कुछ मिल जाएगी T2 अपॉन कॉज फाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2।
अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो OB की वैल्यू अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आती है T1 अपॉन साइन फाई इज इक्वल्स टू T2 अपॉन कॉज फाई माइनस अल्फ़ा। यही वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। अगर हम यहाँ से T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी साइन फाई अपॉन कॉज फाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, T1 अपॉन T2 की वैल्यू हमको पता ही है, कितना होती है R इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा साइन फाई अपॉन कॉज फाई माइनस अल्फ़ा। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आती है, ये हमारी वैल्यू निकल आती है R की। ओके, R की वैल्यू निकलने के बाद एक फॉर्मूला और है जो कि है टेन फाई इज इक्वल्स टू R कॉज अल्फ़ा आज कॉर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस R साइन अल्फ़ा। ठीक है, टेन फाई इज इक्वल्स टू R कॉज अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस R साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसको भी ड्राइव हम इसी के थ्रू कर सकते हैं। आप अगर मैं ड्राइव करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं बना दूंगा। वो छोटा सा है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम्स में बस इतना ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये सबको याद होने ही चाहिए, तो मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, इतना मैंने ड्राइव करके दिखा दिया है। बाकी इतना छोटा सा अगर आप बुक में देखेंगे तो छोटा सा ड्राइवेशन होता है इसका, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमारी जो R की वैल्यू और टेन फाई और R, अगर हमें यहाँ से R की वैल्यू निकालनी हो तो हमें अगर फाई और अल्फ़ा दिए हैं तो हम चिप थिकनेस रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें फाई दिया है, R दिया है, तो हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चिप थिकनेस रेशियो। इसके बाद हम वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम वेलोसिटी इन मेटल कटिंग, ठीक है, जो भी वेलोसिटीज़ होती हैं मेटल कटिंग में, चिप्स की वेलोसिटी, शेयरिंग वेलोसिटी और जो भी हमारी टूल की वेलोसिटी, इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना रहता है, तो वो हम इस लेक्चर में इस पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक जो बार बार हम बना ही रहे हैं, आप कह रहे होंगे सर बार बार बनाए जा रहे हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा जो डायग्राम है मेटल कटिंग का, वो हमने बनाया। ये हमारा वर्क पीस है, जैसा कि आपको पता है, ये हमारा टूल है, ये हमारी चिप है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारा टूल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, टूल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं V, इसको हम क्या बोलते हैं B। जो हमारी चिप है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं BC, चिप्स वेलोसिटी। ठीक है, हमारा जो शेयरिंग प्लेन है वो हमारा कौन सा है, ये, तो हमारा जो शेयर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी BS। ठीक है, तो अगर हम इसको कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ठीक है, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा एक्सटेंड करें। एक्सटेंड करने पे क्या आता है हमारा, हम नीचे की तरफ इसको एक्सटेंड कर ले रहे हैं, इसी तरह से हम BS को भी क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर ले रहे हैं, जिससे कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट कर सके। ठीक है, ये हमारा, और जो B है वो हमारा कहाँ जा रहा है, इधर। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो हमारा ये वाली जो डायरेक्शन वो शिप वेलोसिटी है वो कौन सी है, शेयर वेलोसिटी, ये हमारी क्या है चिप वेलोसिटी, और ये हमारा B जो इधर जा रहा है वो कौन सा है, हमारा चिप, वो हमारा टूल वेलोसिटी। ठीक है, जो वर्क वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा B। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आपको एंगल्स की बात करूँ, एंगल्स की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो ये जो एंगल है हमारा वो कितना होगा, ये हमारा एंगल कितना होगा फाई, सिंपल। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा अल्फ़ा। इसको हम अगर एक्सटेंड करें नीचे तक, ठीक है, नीचे तक एक्सटेंड करें, तो ये अगर हमारा अल्फ़ा है, तो ये हमारा अल्फ़ा है, सॉरी, ये हमारा फाई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा फाई। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, ये भी तो अल्फ़ा है। ठीक है, और अगर ये अल्फ़ा है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, सिंपल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, क्योंकि ये 90 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो हमने सारे एंगल्स की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर
निकाल लिए कि क्या क्या एंगल यहाँ पर होंगे। अब अगर कोई ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल में अगर इन तीनों के एंगल हैं, अगर हमको उनकी वैल्यू निकालनी रहती है तो हम वहाँ पर क्या रूल लगाते हैं, ध्यान करिए। रूल होता है हमारा साइन रूल। तो अगर हम इस ट्राइंगल में अप्लाइंग ठीक है साइन रूल, अगर हम इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करते हैं तो साइन रूल क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन की हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाला एंगल, ठीक है, उसका क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। अगर मैं BC की बात करूँ, BC की बात करूँ तो BC के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन फाई। ये इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, फाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं BS के, शेयर वेलोसिटी के, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन 90 माइनस अल्फ़ा। अगर इसके बाद में बात करूं टूल वेलोसिटी की, तो इसके सामने वाले एंगल, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस फाई प्लस अल्फ़ा। साइन रूल लग गया, यही तो होता है ना साइन रूल, ओके। तो उसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन साइन फाई BS अपॉन साइन 90 माइनस अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूं B माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, फाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉज की वैल्यू कितने आ जाएगी, फाई माइनस अल्फ़ा। हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस बस कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा उसके अंदर। तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा रिलेशन फाइंड आउट होके आता है वेलोसिटीज़ के बीच में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो आ गया फाइंड आउट होके, अगर मैं बात करूं इनमें किसी दो के, तो ठीक है, किसी दो वेलोसिटीज़ को अगर मैं ले लूं, ठीक है, अगर BC अपॉन B, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर इक्वेट करूँ तो BC अपॉन B की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आ जाएगी, BC अपॉन B की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो कुछ आ जाएंगी साइन फाई अपॉन कॉज फाई माइनस अल्फ़ा। ये तो कुछ देखी सी है बाबा, ये वैल्यू हमारी क्या है, कुछ देखी सी है। अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, एक डेरिवेशन किया था जिसमें कि क्या आया था, साइन फाई अपॉन कॉज फाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, R आई थी। चिप थिकनेस रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो BC अपॉन B है, यानी कि जो चिप की वेलोसिटी है और टूल की वेलोसिटी है, अगर उन दोनों का रेशियो निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, चिप थिकनेस रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, चिप थिकनेस रेशियो के इक्वल आएगा। तो ये कुछ वेलोसिटीज़ थी, इनके बीच में जो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था वो हमने इस पार्ट में फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगा। करता हूँ मर्चेंट थ्योरी के बारे में कि मर्चेंट थ्योरी जो थी उसमें उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो सबसे पहले मर्चेंट थ्योरी में अगर मैं, कोई भी थ्योरी होती है सबसे पहले क्या होता है, उसमें एजम्पशंस होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेके ही कोई थ्योरी ड्राइव की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला एजम्पशंस क्या है कि वर्क मटेरियल बिहेव्स लाइक आइडियल प्लास्टिक, ठीक है। वर्क मटेरियल बिहेव्स लाइक आइडियल प्लास्टिक एंड शियर स्ट्रेंथ एंड फ्रिक्शन एंगल आर कांस्टेंट। इसको आप बाद में समझेंगे कि शियर स्ट्रेंथ और फ्रिक्शन एंगल कांस्टेंट क्यों माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सिंपली कि मर्चेंट थ्योरी ने क्या बताया, तो सबसे पहले उन्होंने एक डेरिवेशन किया। मैं वो डेरिवेशन यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले हमको पता होता है कि वी नो डैट, अभी हमने जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनाया था, उस मर्चेंट सर्किल डायग्राम में हमने FC की वैल्यू निकाली थी। FC की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारी कितनी निकल के आई थी, R cos बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और हमने एक और वैल्यू निकाली थी जो कि क्या है, शेयर फोर्स के शेयर जो फोर्स है उसके बीच में जो रिलेशन निकाला था, जो कि निकल के आया था फाई माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, फाई माइनस, रुकिए, R cos बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस फाई, ठीक है। ये जो है हमने रिलेशन फाइंड, वहाँ से हमने ये वैल्यू FC की और FS की हमने अभी मर्चेंट सर्किल डायग्राम से क्या करा था, निकाली थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ
इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो हमारे पास क्या आता है, एफ सी अपॉन एफ एस इज इक्वल्स टू आर कॉज बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन आर कॉज बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस फाइव, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि आर से आर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से एफ सी की वैल्यू निकालूँ तो एफ एस किधर चला जाएगा, एफ एस चला जाएगा सामने, तो एफ एस इंटू कॉज बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉज बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाती है। अब यहाँ से अगर मैं एफ एस की वैल्यू हमको चाहिए हो कि जो शियर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो शियर फोर्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ से मैं देखता हूँ, ये मैंने डायग्राम जो निकाला बनाया है वो इसी पर्पज़ से बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसका, अगर मुझे ये शियर प्लेन जो इसका अगर एरिया चाहिए हो, ठीक है, इसका एरिया चाहिए हो तो वो एरिया कितना हो जाएगा, वो एरिया हमारा लगभग लगभग कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं जो हमारा शेयर एरिया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो हमारा कुछ हो जाएगा ए एस इज इक्वल्स टू, ए एस हम उसको नाम दे देते हैं, तो हमारा ए एस जो जिसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ए एस की हमारी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, ए एस की हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बी सी इंटू ए डी, ए बी, बी सी इंटू ए बी, ये बी सी और ये ए बी। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये एरिया निकल आएगा जो कि क्या है, बी सी इंटू ए बी। अब बी सी हम मान लेते हैं इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है, डब्ल्यू हम इसकी क्या मान लेते हैं, विड्थ मान लेते हैं। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है और हमारे पास ए डी की क्या है, वैल्यू है। तो अगर मैं रिलेशन लगाता हूँ साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो बी डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, टी वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन फाई, ठीक है। ए बी को हम इधर ले आए तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, टी वन अपॉन साइन फाई। तो अगर हम ए एस की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वो कुछ आ जाएगी ओमेगा इंटू टी वन अपॉन साइन फाई। अगर मैं इसको सिंपली लिखूँ, टी वन ओमेगा अपॉन साइन फाइव, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए एस की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से टाउ एस की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, टाउ एस की वैल्यू, सॉरी, एफ एस की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो वो कितनी आती है, टाउ एस इंटू ए एस, जो हमारी शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया। तो हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ से फोर्स निकल आएगा। तो अगर मैं एफ सी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ, एफ सी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ एस टी वन ओमेगा अपॉन साइन फाई, ठीक है, कॉज बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉज बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस फाइव, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी एफ सी की वैल्यू यहाँ से निकल आई। हमने सिंपली करा क्या, हमने यहाँ पर जो एफ एस की वैल्यू थी, जो शियर फोर्स की वैल्यू थी, हमने यहाँ से निकाल के और हमने कहाँ पुट कर दी, हमने कुछ यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ टाउ एस इंटू टी वन ओमेगा अपॉन साइन फाइव, यही तो हमने वैल्यू उठा के यहाँ पर क्या करा, पुट कर दी, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ सिंपली, अगर मैं बात करूँ इसकी सेकंड अजम्पशंस हमने क्या माना था, सेकंड अजम्पशन हमने क्या माना था, शेयर स्ट्रेंथ इनटू फ्रिक्शन एंगल आर कांस्टेंट। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ से कटिंग पावर की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से कटिंग पावर निकालने की कोशिश करूँ तो कटिंग पावर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी फोर्स लग रहा है इनटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टूल की कटिंग पावर यही तो होगी कि फोर्स जो कटिंग लगा करने में जितनी फोर्स लग रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। वेलोसिटी की और फोर्स की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास निकल आएगा कटिंग पावर, ठीक है। तो कटिंग पावर अगर मैं यहाँ से निकालूँ सी पी, तो सी पी हमारे पास कितना निकल आता है, एफ सी इंटू बी। एफ सी की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है, टाउ एस टी वन ओमेगा कॉज फाइव बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन फाइव
कॉज बीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारी CP की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं। देखिए मैंने शियर स्ट्रेंथ क्या बताया था, शियर स्ट्रेंथ और फ्रैक्शन एंगल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं बात करूँ टाउ एस क्या है, टाउ एस क्या है, कांस्टेंट है। T1 क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। हमने क्या माना है, फ्रिक्शन एंगल क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट होगा ही। ठीक है, उसके बाद अगर बात आ जाए नीचे, तो यहाँ पर जो फाई है, सिर्फ फाई क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। फाई क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर। तो क्या होगा, CP जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, फाई पे। ठीक है, CP फाई पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसको अगर सिंपली लिखूँ तो CP क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन फाई के प्लस कॉज बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई के। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से कटिंग पावर की, कि कटिंग पावर जो है वो मिनिमम कब होगी। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं जो कटिंग पावर है वो कम से कम लगे। हमारे मटेरियल में जो कटिंग पावर है वो क्या लगे, कम से कम लगे। तो कम से कम कटिंग पावर लगाने के लिए क्या होगा, मिनिमम कटिंग पावर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जो मिनिमम कटिंग पावर हमें निकालने के लिए क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्या होगा, D/d∅, मैक्सिमम मिनिमा वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं साइन फाई इंटू, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आता है साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस क्या है, फाई इन, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू 1। ओके, देन अगर हम बात करते हैं प्लस की, इसको हम कांस्टेंट करें कॉज बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई इंटू क्या हो जाएगा, साइन फाई का कॉज फाई। ठीक है, कॉज फाई। अब आपको पता है साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी का जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आप जब 11th-12th क्लास में होंगे तब आपने यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि होता है साइन ए साइन बी कॉज ए कॉज बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई, बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई प्लस फाई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल कर आता है। इसके किसके इक्वल होगा, ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर हमें फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, हमको फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करके किसके इक्वल रखना होगा, 0 के इक्वल रखना होगा। अब इसको किसके इक्वल रखना होगा, 0 के इक्वल रखना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कॉज, क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 फाई, और 0 वैल्यू कब होती है कॉज, जब कॉज 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ कॉज है तो हम कॉज कॉज को कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ये है हमारा ब्रह्मास्त्र। क्या है, ब्रह्मास्त्र है ये मेटल कटिंग का। बिना इसके कुछ काम नहीं होता है। जहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े 4-4 पेज लग जाते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो चुटकियों में आंसर निकल आता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं अगर सिंपली आप बोल सकते हैं 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, या बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बताया था मर्चेंट थ्योरी ने, ये जो रिलेशन है वो दिया था। ठीक है, तो यही हमको जो है प्रूफ करना था इस मर्चेंट थ्योरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस लेक्चर में सब आई हो तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
जो आपको अगर हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होगी वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसको अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसकी से पढ़ाई कर सकें। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।